बच्चों आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में मेंशन हुआ गेट फैक्टराइज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज करो फैक्टर थ्योरम से, तो हमें फैक्टर थ्योरम से ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा और अदरवाइज नहीं लिखा आएगा, सिर्फ ओनली फैक्टराइज लिखा हुआ आया तो आप कोई सा भी मेथड जो आपको सूटेबल लगता है उसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। दिस इज x³ - 2x² - x + 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं एंड इट्स जनरल फॉर्म इज ax³ + bx² + cx + d। अब हमें पता है कि दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है। हमें जो फैक्टराइज करना है एक्चुअल में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को करना है। और ये जो जनरल फॉर्म है या जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें मालूम है कि इसकी डिग्री 3 होती है और डिग्री 3 होने के साथ साथ हमें ये भी पता है कि इसके जो मैक्सिमम फैक्टर्स हैं 2 और 3 वो 3 होते हैं। मतलब फैक्टर जो हैं वो 3 और लेस देन 3 होते हैं, या तो 3 या फिर 3 से कम फैक्टर्स होते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि इसमें जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है ना, ये जो डी है कॉन्स्टेंट वाली टर्म, इसके फैक्टर्स लिखने हैं। और जैसे हमने देखा कि 2 के जो फैक्टर्स हैं 2 ±1 एंड ±2, +-1 और +-2 2 के फैक्टर्स हैं। मतलब इनके टेबल में +1 और -1, 2 और -2 के टेबल में 2 आता है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे। मतलब अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 के टेबल में तो 2 आ गया, 1 2 2, -1 के टेबल में भी 2 आता है, -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा। तो -1 के टेबल में भी 2 आ गया और 2 के टेबल में भी 2 आएगा। यस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा। तो क्या -2 के टेबल में भी 2 आएगा? यस, -2 को -1 से कर दो तब भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स है ना 1 -1 2 और -2, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि ट्रायल और एरर से ये चेक करना है कि इसमें से एक्चुअल में 1 -1 2 या -2 में से कौन सा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम सेज अगर हम इसमें से कोई सा भी एक नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, कोई सा भी एक नंबर इसमें 1 को या -1 को 2 को या -2 को हम इसमें पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करें, x को अगर हम 1 से रिप्लेस करें, x को अगर हम 1 से रिप्लेस कर रहे हैं और मतलब x की जगह 1 डाल रहे हैं और सॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि हमें फिर रिमाइंडर मिलता है। और अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ये जो 1 है ना वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर मान लो 1 से नहीं आया 0, मतलब 1 को रखने पे 0 नहीं आया तो -1 से चेक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 2 की जगह कोई बड़ा नंबर होता, यहाँ पर 100 होता तो हम 100 के फैक्टर निकालते। तो फिर हम ये बोलते कि पहले हम चलो 1 से चेक कर रहे हैं, 100 के फैक्टर में 1 और -1 आया, 1 और -1 से नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर 2 और -2 से चेक करेंगे। तो ऐसा तो हम चेक ही करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 -1 2 इनिशियली इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले ना रफ में चेक कर लेते हैं। इस 1 को यहाँ पर x की जगह रख के देखते हैं कि क्या 0 आएगा नहीं आएगा। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, -2 और 1 का स्क्वायर ये 1 ही रहेगा तो ये 2 ही आ जाएगा और ये -1 + 2 आ जाएगा। तो +2 से -2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता कि 1 पता लगा कि 1 को रखने से 0 आ रहा है तो 1 इसका फैक्टर है। तो अब इसको हम फेयर में रख लेते हैं। मतलब हमने ना यहाँ पर फेयर में 1 रख लिया, यहाँ पर x की जगह पे x को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2 आया। तो 1 - 2 - 1 + 2 आ गया। तो -2 से +2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 0 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स देयरफॉर x = 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब है कि जो 1 है ना वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ये तो कहती है ना। उसके बाद अगर हम 1 को लेफ्ट में कैरी करके ले आए तो ये x - 1 बन जाएगा। तो देयरफॉर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो x - 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको यहाँ से मूव कर देते हैं। ठीक है,
तो उसमें हमने क्या किया, देखो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि x माइनस वन तो उसका फैक्टर है। अब देखो अगर हम किसी ना पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर जीरो आने पे क्या होता है। देखो मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यूक्लिड्स की एल्गोरिथम आपको पता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा हमें पता है कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो डिविडेंड कितना है इसमें 6 है, डिवाइजर कितना है 2 है, क्वोशिएंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया था, और अगर हमने जब 2 से इसको डिवाइड किया मतलब हमने 6 को ना 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या मिला, 3 मिला। तो एक्चुअल में देखो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे 6 को ना 2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब उसके एक फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका फैक्टर था, तो जो सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्वोशिएंट बचता है ना, वो भी एक्चुअल में 6 का एक फैक्टर ही है। देखो 6 का फैक्टर तो है, 3 जो है वो 6 का फैक्टर तो होता है, ये बात समझ आई ना आपको। उसके बाद देखो हमने क्या किया, मान लो इस पॉलिनोमियल को हमने इस x माइनस वन से डिवाइड किया, और कैसे डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से कर रहे हैं। पहले एक लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करना आपको सबको आता होगा, ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं किसको, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये साइन चेंज कर देते हैं, इसका कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स। ये डिवीजन अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लेना। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स बचेगा, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस एक्स, और कितना बचा, ये 2 को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, 1 को एक्स करेंगे प्लस एक्स आ जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस ये तो हो जाएगा कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2 बच गया। तो कितना आया -2, और ये बचा माइनस 2x प्लस 1, साइन चेंज माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसको इससे कंपेयर करो, देखो ये पॉलिनोमियल था, x माइनस वन से मैंने इसको डिवाइड किया और ये क्वोशिएंट आया। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ना इस फॉर्म में लिखूं, देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखूं, तो नाउ तो इसका मीनिंग क्या है, देखो ये तो आया इसका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 तो आया इसका डिविडेंड। तो डिवाइजर क्या है इसका, x माइनस वन आया, x माइनस वन, क्वोशिएंट क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आया। तो इसके बगल में इसका क्वोशिएंट लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिख दिया, और रिमाइंडर तो 0 है। तो अभी देखो मैंने आपको क्या बात बताई, इस डिविडेंड को हमने x माइनस वन से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद ये आया क्वोशिएंट आया, तो इसका मतलब है कि ये क्वोशिएंट जो आया ना, ये भी इसका एक फैक्टर ही है। बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे इसको लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, इसका ये डिवाइड निकालते क्वोशिएंट निकल जाता है, इसका क्वोशिएंट के फैक्टर निकाल के रख देते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि क्वोशिएंट के फैक्टर निकाल क्यों रहे हैं एक्चुअल में। तो यहाँ से देखो आपको क्लियर होगा कि x माइनस वन से तो हम इसको डिवाइड कर ही रहे थे, और ये आया, तो ये भी इसका क्या है फैक्टर। बस हमने करना है इस फैक्टर को थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, हमने इसको लीनियर फॉर्म में लाना है, मतलब इसको फर्दर फैक्टराइज करना है। तो इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, कितना आ गया देखो, ये तो एक्स क्यूब एक्स माइनस वन तो ऑलरेडी है, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ देखो थोड़ा सा, एक्स माइनस वन तो ऑलरेडी है इसका फैक्टर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस, ये तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो -1 आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना सीखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x माइनस वन, इसमें से इसके कॉमन निकालते हैं इसको, तो ये कितना है x, और ये क्या बचा x माइनस 2 बच गया, प्लस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बच जाएगा। तो कितना आया x माइनस 1, इसमें से x माइनस 2 क्या आ गया कॉमन, और क्या बचा x प्लस। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कितने हैं देखो, x मैक्सिमम 3 फैक्टर्स होते हैं, सॉरी मैंने 2 बोल दिया, शायद 3 फैक्टर्स होते हैं। x माइनस वन पहला, x माइनस 2 दूसरा, और x प्लस 1 तीसरा। तो फिलहाल तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 ही आ जाए, या 1 ही आ जाए, या फिर 1 भी ना आए। ठीक है, तो
ये इसके फैक्टर्स आ गए, तो हमने लॉन्ग डिवीजन से किया। अब आप देखो इसका एक दूसरा प्रोसेस जिसको हम कहते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम में कैसे करते हैं, फैक्टर थ्योरम से करने के लिए हम जो भी हमने यूक्लिड्स की डिवीजन का एल्गोरिथम में लिखा था ना उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा था हमने, एक्स क्यूब, ये तो नहीं लिख लिया था, देखो ये तो बात सेम हो गई थी कि 1 इसका फैक्टर है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया था हियर x इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये बात तो हमने सेम करनी जो हमने भी लॉन्ग डिवीजन में की थी। उसके बाद x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हमें पता लग गया। देखो अब हमने क्या किया, नाउ इसको लिखा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, ये हमारा डिविडेंड हो गया। और x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो ये हमें पता है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो देखो हमने ना अब जो हम आगे स्टेप लिखने वाले हैं ना, वो स्टेप क्या है एक्चुअली, इसका स्प्लिटेड फॉर्म है। स्प्लिटेड फॉर्म मतलब उन सारे फॉर्म्स को अगर हम कंबाइन करके सॉल्व कर देंगे ना तो हमें ये मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और 2-4 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसका एक फैक्टर आया x माइनस 1, हमने इसके सामने ना इसका एक फैक्टर लिख दिया x माइनस 1। अब लेकिन हमने क्या करना है, हमने ना इसको यहाँ जो भी हम लिखेंगे उसको में ऐसे सिंप्लीफाइड करना है कि उसको सिंप्लीफाइड करने के बाद हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए। मतलब देखो अगर ये x माइनस 1 है, मुझे इसकी पहली टर्म पे ध्यान देना, पहली टर्म पे, बाद वाली टर्म को भूल जाओ। मुझे x क्यूब चाहिए, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी टर्म नंबर लिखना पड़ेगा जिसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे x क्यूब मिल जाए। ये तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ इसका रफ वर्क भी करते रहो। देखो एक्स क्यूब को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, ये तो आ गया एक्स क्यूब, लेकिन जब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक्स क्यूब तो हमें मिला, अब आपको दूसरी टर्म पे ध्यान देना है कि मुझे दूसरी टर्म लानी है कैसे भी। तो देखो दूसरी टर्म कैसे आएगी, दूसरी टर्म के लिए ये माइनस 2x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर चाहिए होगा एक्चुअल में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो उसका फैक्टर है ना उसको दोबारा से लिखते हैं x माइनस 1। तो अब ये बताओ कि मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। तो किससे करेंगे, देखो माइनस एक्स से कर देंगे, माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये भी हमें मिल गया, देखो इन दोनों को कंबाइन करके। लेकिन इसको सॉल्व करने पे प्लस एक्स अभी और आ रहा है आगे से, ये प्लस एक्स आ गया देखो, ठीक है। माइनस एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ माइनस एक्स चाहिए, तो इसको देखो इस एक्स को माइनस एक्स कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, माइनस 2x लिख देंगे तो माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये माइनस 2x लाने के लिए ना आप दोबारा से इसका जो फैक्टर है x माइनस 1 उसी को दोबारा से लिखो, ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब ये देखो फिर कि इस x को यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x मिल जाए, तो बहुत ईजी है, माइनस 2 से कर देते हैं, माइनस 2 से कर देते हैं। माइनस 2x को माइनस 2 को x से करेंगे, माइनस 2x आ जाएगा और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। देखो इन दोनों से हमें माइनस 2x स्क्वायर मिल गया था, इससे हमें क्या मिल गया, माइनस 2x प्लस एक्स से हमें माइनस एक्स मिल गया, और प्लस 2 तो ये ऑलरेडी अपना दिया, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करोगे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके 4-3 पार्ट्स और हैं, उनको भी हम कर रहे हैं। तो देयरफॉर अब ना हम इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। ये है कि एक्चुअल में देखो आप, ये जो है ना वो इसी का स्प्लिटेड फॉर्म है, स्प्लिटेड फॉर्म है इसी की। अगर आप इन सबको कंबाइन कर दोगे तो यही मिल जाएगा हमें दोबारा से। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन तीनों में से x माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, माइनस एक्स बचा और माइनस 2 बचा, माइनस एक्स और माइनस 2 बचा। तो ये देखो वही फॉर्म आ गई जो भी हमने लॉन्ग डिवीजन में की थी। ये x माइनस 1 इसका एक फैक्टर, और इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हमें दूसरा 2 फैक्टर्स और मिल जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपको पता है अभी एक्स स्क्वायर, अभी हमने इसको फैक्टराइज किया था ना थोड़ी देर पहले, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो कितना आया x माइनस 1, और इसमें से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2 और x प्लस सेम आंसर, ठीक है। तो इसको देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें थोड़ी सी, कि अगर हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, देखो इसमें से हमने क्या करना है ना, इसको 2-2 में ऐसे हमने डिवाइड करना, 2 टर्म्स यहाँ 2 टर्म यहाँ,
हमने ना इन दोनों में से कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस 2 बच गया, और फिर -1 इन दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 2 बच जाएगा इसमें भी। फिर हमने इन दोनों में से ना एक्स माइनस 2 को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 हमने कॉमन लिया, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। जब हमने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें से 1 कॉमन लिया, ये जो ब्रैकेट हमारे पास आया ना, ये ब्रैकेट अगर ये सेम आ गया तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, एक्स माइनस 2 फिर पास कॉमन आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ये एक्स माइनस 2 है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। देखो सेम आंसर आ गया। अगर ये ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं तो ये हमने कॉमन लिया, अगर ये सेम आ रहे हैं तो सेम नहीं है तो उसको ड्रॉप कर दो, हमें फैक्टर थ्योरम या लॉन्ग डिवीजन से अपने इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम आ रहे हैं तो एक्स माइनस 2 कॉमन आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, इसको हमने फर्दर फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। इसका सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और -9x माइनस 5, -9x माइनस 5। जो स्टेप्स मैंने आपको बताया कि उन्हीं को फॉलो करते जाओ, ठीक है। पहले इसको लॉन्ग डिवीजन से कर लेते हैं, बाकी जो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, कैसे क्या क्या मीनिंग होता है, क्या क्या हम इसको ऐसे इन स्टेप्स को क्यों करते हैं। तो 5 के फैक्टर आएंगे +-1 और +-5, ठीक है। तो पहले 1 को डाल के चेक करते हैं, यहाँ पर रफ में चेक कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -9 और ये -5 हो जाएगा, तो 1 9 5 14 3 14 15 16 17 -17 -16 आएगा। तो 1 डालने में तो 0 नहीं आ रहा, तो क्या डाल के देख लेते हैं, -1 डाल के देख लेते हैं। इसमें -1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और -5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 -3 + 9 -5 हो जाएगा, तो ये -9 + 9 आ गया, 0 आ गया। 5 और 3 8 और 1 9, -9 + 9 तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब -1 अब इसका एक फैक्टर है। तो मैंने आपको बताया था 1 या -1 मैक्सिमम 2 -2 से हमारे पास फैक्टर निकल के आ जाता है। ये तो आप समझ गए ना, +-1 +-5 क्यों, बार बार आपको चेक नहीं करना। ये 5 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 5 के दोनों में +- लगा दो बस, ठीक है। बार बार वो 1 × 5 = 5 होता है, वो बार बार शो करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने समझने के लिए इसे। तो हमें पता लगा कि -1 इसका फैक्टर है, तो -1 अगर इसका फैक्टर है तो हम डाल देते हैं इसको फेयर में, -1 डाला तो ये -1 का क्यूब आ जाएगा, -3 -1 -9 -1 -5, तो ये -1 आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर सॉरी, तो ये -3 रहेगा, और ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये +9 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। तो -1 -3 + 9 -5, माइनस 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 वाले सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -9 + 9 विच इज इक्वल टू 0। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि x = -1 जो है ना इज ए फैक्टर ऑफ px, ये इसका फैक्टर है px का। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, और हम ये कह सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, x + 1 भी इसका फैक्टर है। तो क्या प्रोसेस बताया था अभी आपको मैंने कि अब नाउ इस x + 1 से इसको आप डिवाइड कर दो, x + 1 से किसको, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। ये पॉलिनोमियल हमारे पास है कितना, x³ -3x² -9x -5, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² x³ कितना आ जाएगा +x² माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना बचा, -4x² -9x -5, और ये कितना आया, -4x आ जाएगा, तो -4x², ये कितना आ जाएगा, 1 4 जब 4 -4x आ जाएगा, तो ये साइन चेंज, प्लस कैंसिल और प्लस 9 में से 4 के -5x आ गया, -5, तो कितना आ जाएगा, -5, तो ये -5x आ जाएगा, और +1 -5 आ जाएगा, तो ये प्लस और यहाँ भी प्लस, ये भी कैंसिल, कितना आ गया, 0। मतलब अगर आप इसको x + 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो इसका एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर श्योर 0 आना चाहिए। 0 नहीं आ रहा तो ऊपर की मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। अब आपको पता है नाउ करना है क्या, मैं इसको सीधा कर देता हूँ ना, मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि ये ऊपर जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर आता है ना,
क्वाड्रेटिक वाला जो इक्वेशन है ये उसके फैक्टर निकालने होते हैं। क्यों निकालने होते हैं वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसके निकालेंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5 का फैक्टर निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। एक्स माइनस 5 और x प्लस, तो एक फैक्टर तो इसका x प्लस 1 ऑलरेडी था, यहाँ पर x प्लस 1 दोबारा से रिपीट हो गया और ये x माइनस 5 है, तो इसके कितने फैक्टर्स आए, ओनली 2। तो मैंने अभी आपको बात बताई थी ना कि मैक्सिमम फैक्टर्स 3 होते हैं, मीन्स 3 से लेस भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, x प्लस 1 x माइनस 5, ठीक है। इसके फैक्टर क्यों निकाल लिए ये तो पता है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बात आपको बताई है अभी, ठीक है। इसके बाद इसका करते हैं पार्ट नंबर 3, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी पहले इसको उससे भी करते हैं, फैक्टर थ्योरम से भी करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम से करने के लिए प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो इसको यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, इधर से ना, यहाँ से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या प्रोसीजर बताया था अभी, ये जो इसका फैक्टर है क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 आया इक्वल टू, तो इसका फैक्टर आया x प्लस 1। ये x प्लस 1 को मैं यहाँ लिख दूँगा, मुझे एक्स क्यूब लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको x को, बस इसको ध्यान दो, बस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा क्या, x का क्यूब आ जाएगा और यहाँ बचेगा केवल x का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस 6x स्क्वायर चाहिए। तो क्या कर दें यहाँ पर, माइनस 4x स्क्वायर अगर लिख देंगे तो माइनस 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये तो हम अपनी मर्जी से तो लिख नहीं सकते, तो फिर हम रिपीट करते हैं, देखो फिर दोबारा से इसी फैक्टर को लिखो x प्लस 1 को। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें माइनस 4x स्क्वायर मिल जाए, माइनस 4x स्क्वायर तो लाना ना, ये दोनों तो इसी की टर्म्स हैं, इसको सॉल्व करके जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस 4x, ठीक है। माइनस 4x से x को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक स्टेप और आ जाएगा क्या, माइनस 4x को 1 से करोगे तो आ जाएगा माइनस 4x। इसको बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, दिस इज माइनस 4x और कितना है x प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस 4x और आ गया, ठीक है। ये x क्यूब हमारे पास आ गया, माइनस 6x स्क्वायर आ गया, बनाना माइनस 9x, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 5x लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 9x आ जाएगा। तो फिर हमने दोबारा से x प्लस 1 को लिखा, अब x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, माइनस 5 आ जाए, तो माइनस 5 से करेंगे ऐसे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा ना अब तो आपको। अब इसको सॉल्व करना है बस, इसमें से x प्लस 1 हमारे पास आया कॉमन, क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और अभी मैंने इसके फैक्टर निकाले हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसके फैक्टर क्या निकाले थे, ये तो अलग है। इसके बाद इसके फैक्टर निकाले हैं x प्लस 1 ये ना, और इसके फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। एक्स प्लस 1 तो ये था, और ये आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 5 प्लस 1 तो x माइनस 5, तो x प्लस 1 आया, और ये कितना आ गया x माइनस 5 कॉमन, और क्या बचा x प्लस 30 का आंसर बचा, ठीक है। ना इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही करना है, सबसे पहले हमने 20 के मतलब कांस्टेंट वाली जो टर्म है उसके क्या निकालने, फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स आएंगे क्या, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। तो 1 से शुरुआत करते हैं। अच्छा, 1 डालने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारी टर्म्स प्लस वाली हैं, तो हमें पता है कि 0 तो आ नहीं सकता, तो -1 डाल के चेक कर लेते हैं। तो -1 डालेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 32 इंटू -1 हो जाएगा, और ये प्लस 20 हो जाएगा। तो आ जाएगा -1 प्लस 13 माइनस 32 और प्लस 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33, और माइनस माइनस प्लस माइनस 33 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उसको फिर भी रख लेते हैं,
-1 डालने पे 0 आ रहा है, हमने कंफर्म कर दिया। तो p -1 डालते हैं इसमें, अब कितना आएगा, -1 का क्यूब और प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20 आ गया। तो ये -1 आ गया, प्लस 13 आ गया, -32 आया और ये प्लस 20। तो दिस इज 33 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 0। So here what does it mean? X equal to -1 is a factor of px, or we can say x plus 1 is a factor of px। यहाँ तक की बात आपको पता है, ठीक है। अब फर्दर हमने क्या करना है, इस x plus 1 से इस पॉलीनोमियल को क्या करना है, डिवाइड। लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड पता है ना आपको। अब हमने एक्चुअल में इससे x plus 1 से किसको, x2 प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 32x प्लस 20 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x3 और सॉरी x स्क्वायर, ये x3 है ना, x स्क्वायर हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज कर दो इसका, माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो कितना बचेगा, प्लस 12x आ जाएगा ऊपर और 12x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 12x, साइन चेंज कर दो, माइनस और माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल। कितना हो जाएगा, 0, 3 में से 1 लेस के 2, 20x प्लस 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 20 और ये 20x हो जाएगा और ये प्लस 20 हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस कैंसिल 0। रूल मैंने आपको बताया हुआ है। अब करना क्या, हमने जो ऊपर जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन आई है, इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। मतलब x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के हमने निकालने हैं फैक्टर्स। क्यों निकालने हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स हमने इसको फैक्टर्स निकाले, इसका आगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बच जाएगा और x प्लस 10 हमने कॉमन निकाला तो कितना बचा, x प्लस, तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए। x प्लस 1 तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट निकाल लिया था, वो तो हमने ट्रायल और एरर से निकाल लिया था, और ये 2 फैक्टर्स हमारे उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता है। इसको एक बार फैक्टर थ्योरम से करते हैं, यहीं से फैक्टर थ्योरम में आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो हमारा जो पॉलीनोमियल है उसमें लिखना है और फिर उसकी स्प्लिटिंग करनी है। और स्प्लिटिंग करने के लिए पहले हमने उसको उतार दिया, x3 नाउ x3 प्लस 13x स्क्वायर और फिर कितना प्लस 32x और प्लस 20। तो क्या लिखेंगे हम, पहले इसका जो फैक्टर है x प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें x3 लाना है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन साथ साथ हमारे पास क्या आया, साथ में x स्क्वायर और आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए, 13x स्क्वायर चाहिए। तो फिर आप इसी फैक्टर को, मतलब x प्लस 1 को दोबारा लिखो और अब क्या करोगे, आप कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, x को 13x स्क्वायर चाहिए तो कितना आना चाहिए, x स्क्वायर तो ये रहा, 12x स्क्वायर आना चाहिए इसमें हमारे पास, है ना। 12x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13x स्क्वायर। तो किससे करें x को मल्टीप्लाई की 12x स्क्वायर आ जाए, तो 12x से कर देते हैं इसको, प्लस 12x से, प्लस 12x से कर देते हैं मल्टीप्लाई इसको, x प्लस 1, तो 12x स्क्वायर मिल गया, फिर साथ में लेकिन प्लस 12x भी आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें 32x चाहिए। तो 32x के लिए यहाँ पर कितना आना चाहिए, 20x आना चाहिए। तो 20x लाने के लिए फिर दोबारा से उस फैक्टर को लिखो, x प्लस 1 को, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, x प्लस 1 को, कि हमारे पास 20x आ जाए, तो प्लस 20 से कर देते हैं, प्लस 20x और साथ में क्या आ गया, प्लस 20 आ गया, ठीक है ना। देखो x3 भी मिले, क्या मिला हमें, ये x3 था, सॉरी ये क्या था, x3 भी मिल गया, x स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करने से 13x स्क्वायर मिल गया, इन दोनों को ऐड करने से 32x मिल गया, ये प्लस 20 आ गया। तो उसमें से x प्लस 1 क्या आ गया, कॉमन, क्या क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20। और अभी मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसके फैक्टर निकाल के दिए। तो एक तो प्लस फैक्टर इसका x प्लस 1 ऑलरेडी है, इससे फैक्टर निकालोगे आप कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 2x और प्लस 20, x प्लस 1 ये हमारे पास दिया, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा और प्लस 2 लेंगे तो कॉमन x प्लस 10 यहाँ भी आ जाएगा। तो x प्लस 1 तो ये आ गया और क्या बचा, x प्लस 10 कॉमन आएगा और x प्लस 2 भी आ गया। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल। इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका फैक्टर थ्योरम की और लॉन्ग डिवीजन मेथड की दोनों की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर, इसको py कर देते हैं, p1। तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1, ये दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के फैक्टर तो वही प्लस माइनस 1 ही आएंगे इसमें, ठीक है। तो प्लस 1 को डाल के चेक कर लेते हैं। तो 1 को रफ में डाल के चेक किया तो आया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 आया, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, 0 आ रहा है। तो इसको फेयर में रख लेते हैं, ठीक है। तो फेयर में रखेंगे क्या, y की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 2 इंटू वाई का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 आया। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, 0 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो y इक्वल टू 1 है ना, इज अ फैक्टर ऑफ px, सॉरी p1, और वी कैन से y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p, y माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए आपको पता है क्या करना है, हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को डिवाइड करना है किससे, y माइनस 1 से। तो y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर, तो ये आ गया 2y का क्यूब, ये कितना हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन चेंज करेंगे तो प्लस और ये माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 2y और ये माइनस 1 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, प्लस 3y आ जाएगा ऊपर, ओनली 3y का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा माइनस 3y, साइन चेंज करेंगे तो आ जाएगा प्लस और यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना ओनली y माइनस 1। तो ये प्लस 1 टाइम्स जाएगा तो y माइनस 1, लिमिट आ गया इसका, ठीक है। रूल फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, रूल प्रॉपर पता लग जाएगा। मैं सीधा स्टेप कर रहा हूँ, ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसके फैक्टर निकालने, क्यों निकालने, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको दोबारा से रीड करो। एल्गोरिथम यही है, करना आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने, लेकिन क्यों निकालने इसका एक्सप्लेनेशन जो है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2y प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा। तो 2y इसमें से कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, तो यह y प्लस 1 और 2y प्लस, तो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो एक फैक्टर ये रहा 2y माइनस 1, दूसरा y प्लस 1 और तीसरा 2y प्लस 1। इसको एक बार उससे कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम से, यहाँ तक का प्रोसेस तो वही है। फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम में नाउ हमें इसको लिखना है पॉलीनोमियल को 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को लिखना है, और इसका जो फैक्टर है y माइनस 1 हमने ये लिखना है, ठीक है। तो y को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2y मिल जाए, 2y से करना पड़ेगा, तो 2y से हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यार सॉरी 2y किससे, स्क्वायर से, 2y स्क्वायर से करेंगे, y माइनस 1, तो 2y स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2y का क्यूब तो आ गया, लेकिन साथ साथ माइनस 2y का स्क्वायर भी आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए, y स्क्वायर चाहिए। तो क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस 3y स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि प्लस 3y स्क्वायर में से माइनस 2y स्क्वायर कैंसिल को सॉल्व करेंगे, 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर को लेस करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। तो 3y स्क्वायर कैसे आ सकता है, तो इसी को लिखो आप दोबारा से, y माइनस 1 फैक्टर को लिखो, और किससे y को मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, 3y स्क्वायर मिल जाए। तो किससे कर दें, प्लस 3y से कर दें, ठीक है। 3y से करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा 3y स्क्वायर, और ये माइनस 3y और आ जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, माइनस 2y चाहिए। तो क्या कर दें इसको, माइनस 2 कैसे आएगा,
प्लस वाई कर देंगे तो माइनस 3y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और कितना बचा, माइनस कितना आया, ये 3y का स्क्वायर आ गया था, माइनस 3y आ गया था। तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल में y चाहिए, तो y डालने की दोबारा से हमने y माइनस 1 लिखा और क्या कर देंगे प्लस, ठीक है ना, प्लस 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1 होगा। तो मतलब ये भी स्टेप हमारे पास आया, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ जाएगा और ये माइनस 1 तो ये, तो इसको सॉल्व करना आपने। तो इसमें से y माइनस 1 क्या आ गया आपके पास, कौन आ गया, इसके बाद सीधा यहाँ ना, तो y माइनस 1 आया, क्या बचा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तो y माइनस 1 तो ये रहा ऑलरेडी, और इसके भी फैक्टर निकाले मैंने अभी आपके सामने, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 है, सॉरी फैक्टर निकाल लेते हैं, कितना आएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y और प्लस 1, y माइनस 1 और 2y कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा y प्लस 1, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, तो ये आया y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉइंट। थैंक यू।